20 साल पहले जो उससे गलती की वही गलती अपनी बेटी से करवाएगी अब। हाँ, तुम थी ना 20 साल पहले, और तनु भी थी, और आज भी तुम्हारी बेटी है, लेकिन तनु भी है। तनु मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, मेरी ताकत है, मेरा सब कुछ तनु है, मेरी दुनिया तनु है। तनुजा, उससे तो बहुत नफरत करता हूं मैं। क्या लगा मैं तनुजा से मिलने आया हूं? नहीं, उसे तो एक ऐसा सबक सिखाऊं कि उसकी रूह तक कांप उठेगी, देख लेना। तनुजा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मम्मी, बाढ़ आने वाली है, बाढ़। नहीं बेटा, बाढ़ नहीं, अब आएगी सुनामी। मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं ये तनुजा को सबक सिखाने जा रहा हूँ? सबक तो ये तब सिखाएगा ना जब उसे वहां तनुजा मिलेगी, लेकिन उसे वहां तनुजा नहीं मिलेगी, वहां मिलेगी इसका प्यार तनु, जिसे देखकर ये सब कुछ भूल जाएगा। ये भी भूल जाएगा कि तनुजा हमारे खानदान की लड़की है, क्योंकि प्यार होता है अंधा। क्या बात है मम्मी। चल, तुम्हारी बेरुखी में भी फिक्र दिखाई देती है, गुस्से में प्यार दिखता है। तुम दिल को महसूस होते हो, पता नहीं क्यों अपने से लगते हो। पर तुम एक बार भी मुझे देखने नहीं आए, ये बात जान के बहुत तकलीफ होती है। तुम नहीं आए तो क्या हुआ, मैं आऊंगी तुम्हारे पास, लेकिन अब ना उस तनुजा का चेहरा दिखा भी ना इस लड़की को मोहरा बने। मम्मी, बरसों पहले जो मुंडिया हमारे हाथ में नहीं आ पाई थी ना, अब इस कुड़ी की वजह से, इस तनुजा की वजह से हमारे हाथ में आएगी। मम्मी, अब देखिए, कोई लड़की इतनी कैसे कर सकती है, इस हद तक कैसे? नहीं छोड़ूंगा इसे। मेरे बीजी का नाम लेने की हिम्मत कैसे तुम्हारी? हाँ, तुम्हारा चेहरा चल के तुम्हें क्या लगा ऋषि सिंह बेटी बिगड़ जाएगा? अब तुम्हारी एक भी चलेगी। इस बार जो तुमने किया है ना। मैंने क्या किया? तुम्हारी बहन कहाँ है? मैंने ना उसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने ना मेरी बात नहीं मानी। मुझे नहीं पता कि आप यहाँ पे आने वाले हैं। शट अप। सुनिए ना, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बोलनी थी। वो तनुजा के सर्जरी में। Just shut up। तुम्हारे तो फैमिली ने जाल बिछाया ना, उसमें फंसने नहीं वाला, और ये कहानी किसी और को सुनाना। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। I said just shut up। ऋषि ने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। उसको तो पता भी नहीं कि तनुजा का चेहरा अभी तनु जैसा है। देखेगा तो वो मम्मी और नानी की तरह उछलेगा या दूसरों को उछालेगा। मैडम, मैं इतनी देर तक नहीं रुकूंगा। आपको चलना तो चलिए, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। ऋषि प्लीज, जो मैंने नहीं किया उस बात के लिए प्लीज मुझसे नाराज मत होना। अरे ऋषि पुत्र, सुनो तो, तनुजा से मिले क्या? ये तो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। हाँ मम्मी, 20 साल पहले भी ना मेरी लाइफ में आंधी की तरह आया था और तूफान बन के निकल गया था, और उस तूफान का साइड इफेक्ट ना आज तक झेल रही हूँ मैं। यानी मेरी बॉडी के कौन कौन से अंग से निकल गया ये। चुप कर मेरी आंधी की तूफान। अब चलकर अंदर जाकर देखते कि क्या तूफान मचा कर गया। चल चल। अरे कितना बड़ा ड्रामा हो गया। मैं तुझे ना बहुत मिस करी थी, तुझे यहाँ पे होना चाहिए था। मेरा पूरा बैंड बज गया। तू इधर फोन पर लगी हुई है, वो कौन? वो कौन?
तनुजा और कौन? गेट आउट। अरे तूने मुझे गेट आउट बोला, अपनी माँ को गेट आउट बोलेगी तू? मम्मी मेरी इतनी हिम्मत। अरे तनुजा यहाँ से गेट आउट हो गई। लेकिन कहाँ कहाँ गई वो? नानी मॉम, यही तो मैं दीदी को बता रही थी कि यहाँ पे हॉस्पिटल वाले इतने डरे हुए हैं ना, बिना बिल भरे ही उसे जाने दे दिया। बेचारे इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई ना कोई तो बिल भर देगा ना मम्मी। ये बता कि ऋषि तनुजा से मिला कि नहीं? ऋषि ने तनुजा को देखा? नहीं, मतलब ऋषि यहाँ आया था, बहुत गुस्से में था तनुजा से। मैंने ना तनुजा की कहानी सुनाने की कोशिश की, बट वो मुझे शुरू ही नहीं करने दिया। ओए, कौन सी कहानी, कैसी कहानी? वही कहानी मम्मी जो आपने मुझे कहा था कि तनुजा भी तनु जैसी दिखती है। और मॉम, नानी, आप दोनों ने मुझे कहा था कि तनु आपकी सौतन है जिसे आप बहुत नफरत करती है। वो तो फिर से वापस आ गई ना, तो आप दोनों क्या उसे घर से निकाल दोगे? पागल है क्या? घर से क्यों निकालेंगे? हम उससे कितना प्यार करते हैं, हमारी प्यारी बच्ची है वो, हम उसका ख्याल रखेंगे, वो हमारा ख्याल रखेगी, है कि नहीं? सही। वैसे है कहाँ वो? अब ऋषि के घर पे। आए आज पहली बार इस तनुजा ने ना मेरा दिल खुश कर दिया मम्मी। एकदम मैं तार मतलब एकदम फूल के माफी खुश हो गई मम्मी। ये मम्मी और नानी को क्या हुआ? तनुजा का चेहरा देख के तो ये दोनों ही सबसे ज्यादा डरी थी। अब इतना लाड आ रहा है उस पे। जब तनुजा ना ऋषि के घर के अंदर जाएगी तो आया सावन झूम के आप आए बाहर आए मिलन की मिला, ये सब कुछ हो जाएगा। उस घर में जितने लोग रहते ना, उनकी आंखों से बादल बिजली सब गिरेंगे। तो जो बुड्ढी है ना, वो और आना उसे तो दिखती पागल हो जाएंगी, है कि नहीं? एक बार अंदर गई ना मम्मी, दोबारा बाहर नहीं आने वाली है लड़की। और उसके बाद धीरे धीरे हमें अपना बोरिया बिस्तर लेके अंदर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते ना, है कि नहीं मम्मी? वो क्यों? क्या हम साथ साथ हैं, तनुजा से प्यार जुदा करते हैं। अरे आना, अरे ये क्या आना बेटा, अभी तक आरती का दिया नहीं जलाया। रोज कहती हूँ ना कि शाम होने से पहले आरती का दिया जला लिया करो, सुनती नहीं है तू। अरे रोज तू एक ही को क्यों बोलती है? कभी कभी अपनी दिव्या को भी बोल दिया कर। एक ही बहू को डांटते डांटते तू बोर नहीं होती क्या? बीजी आप भी ना कमाल करते हो। वैसे तेरी वो लाडली बहू है कहाँ? वो पता है ना बीजी, वो कुकिंग क्लास के लिए गई है, मालूम है ना? हाँ, पता नहीं क्या सीख के आती है। एक मिनट, ये क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? हाँ बोलो। रानू, खोटा सिक्का कभी चलता नहीं है, और तू ना अपनी लाडली बहू से कह देना कि वो कितनी भी कुकिंग सीख ले, पर वो ना अच्छी कुक नहीं बन सकती। उसे सच सच बता देना कि उसका जो खाना है ना, वो गले और पेट के बीच में ही अटक जाता है, ना निगला जाता है और ना उगला जाता है। बीजी, मेरी प्यारी बीजी, खाने को नहीं, खाना बनाने वाले की भावनाओं को समझना चाहिए। बेचारे कितनी मेहनत करनी, कुछ तो रिस्पेक्ट करो ना उसकी, हद करते हो। ओह नो, मैं भूल ही गई। क्या? वो क्या नाम है, फूल माला मैं अपने कमरे में भूल गई। तू अपने हाथों से बना रही है ना? हाँ जी वो। अरे तो यहाँ बनाना था ना, अपने कमरे में क्यों बनाया? वो क्या है ना बीजी, मैंने सोचा कि चिंटू को पढ़ाते पढ़ाते फूल मालाएं, कुमकुम, तुलसी, बेल पत्ते, कलश के अक्षत सब ऊपर ही तैयार करूं, और मैं नीचे लाना भूल गई, तो मैं अभी लेके आती हूँ। वो चिंटू को भी ना आजकल उसके पापा की बीमारी हो गई है। कौन सी बीमारी? वीडियो गेम खेलने की बीमारी। मैं लेके आती। अच्छा सुन, जल्दी से लेकर आना बेटा। वो क्या है ना, आज की पूजा बहुत खास है ना बीजी? हाँ, कहते हैं कि आज ही के दिन माता सीता ने अपने राम के घर में प्रवेश किया था, अपनी कहानी का श्री गणेश किया था। अरे मैं तो वो भूल ही गई, वो चांदी के सिक्के, वो भी तो पूजा में रखने हैं ना, अभी लेकर। हाँ ले आ बेटा। अच्छा सुन, सारी तैयारियां हो जाएगी ना तो मुझे बुला लेना। आज मैं पूजा शुरू से करूंगी। माँ सीता का स्वागत करना है। सीता जी आज अपने राम के घर में पधारेंगी। ठीक है बीजी। मॉम, मॉम, हाँ बोल। ये लीजिए तैयार होगी थाली। हाँ ठीक है। आना, तुझे पता है ना बीजी ने क्या कहा था? आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत शुभ है। आज राम जी की सीता उनके घर पधारेगी। हे माता रानी, मेरे घर में भी एक राम है, पर उसकी सीता नहीं है। राम जी का वनवास तो 14 वर्ष का था, लेकिन उनकी सीता उनके साथ थी, पर मेरा ऋषि, उसका वनवास तो
20 साल का हो गया और मेरी ऋषि की सीता भी उनके साथ नहीं है। कि माता रानी वो बहुत अकेला है, बहुत अधूरा है। मेरे ऋषि की भी सीता भेज दे। तू तो जोड़ियां बनाती है ना, तो बस मेरे ऋषि की भी जोड़ीदार भेज दे। अरे जॉन जी। पहचाना नहीं मुझे? मैं तनुजा। तनु? वो मुझे ऋषि से मिल। ऋषि सर से? देर रात तक घर से बाहर रहना अच्छा नहीं होता। चलो। ओह माय गॉड, ये आपको लगी तो नहीं ना? तू तो बड़ी होशियार बच्ची है। नहीं नहीं, राज अंकल से कहती हूँ, वही मुझे समझेंगे, मेरा भरोसा करेंगे और मेरी मदद करेंगे। अब मुझे राज अंकल से मिलना है। प्लीज आप अंदर आइए। यहाँ रुकिए, मैं उनको बुला के लाता हूँ। आना, देखना मेरा दिल कहता है कि राम की सीता मतलब मेरे ऋषि की सीता जरूर आएगी, और वो ऐसी आएगी ना कि सारी दुनिया देखेगी। ला, ये पूजा की थाली मुझे दे। आज मैं सीता का स्वागत अपने हाथों से करूंगी। चल।